एक और कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है, श्योर। उसमें ये कहा जाता है, अब ये मेल फीमेल दोनों की तरफ से आता है, लेकिन फीमेल्स की रेशियो थोड़ी ज्यादा है इसमें। हाँ। वो ये है कि हमारे पास स्किल सेट है, एजुकेशन भी है, पर हमें लगता है कि हम कुछ काम करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। अब मैं समराइज करूं, इट इज कॉल्ड फियर ऑफ फेलियर, कि उनको शुरू करने से पहले ये लग रहा है कि उनसे नहीं होना, जिसकी वजह से वो जो इनिशिएटिव होता है ना पहला, वो नहीं ले पाते। तो उसकी मल्टीपल वजूहत हो, जो एक मैं टेक्निकली मैंने इनको बताया, जो बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि सबसे पहले तो ये होता है कि ये मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा, दैट्स माय ओन थ्योरी, सर को इस थ्योरी का पता है, मैं बचपन से खुद पे लगाता आ रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है। वो ये है कि जब आपने कोई ऐसा काम लाइफ में करना है जो आपको लगता है कि ये बहुत एनर्जी आपकी लगने वाली है, बहुत ख्वार होना पड़ेगा और बहुत बड़ा मुश्किल काम है, तो अपने सेकंड ऑप्शंस खत्म कर दें, अपने बैकअप्स खत्म कर दें, और खुद को ऐसी सिचुएशन में डाल दें कि आपके पास वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ और इसको एक न्यूज भी समझ लीजिएगा, ठीक है। सर चाह रहे हैं कि हम यूथ के लिए कुछ करें, जिसमें दो दिन से हम हम परेशान है कि ये जो मुझे आता है और जो इरफान को आता है और जो इरफान ने मुझे नया नया सिखाया है, तो मैं कैसे हम एक दूसरे से कोऑपरेट करके और एक दूसरे की एबिलिटीज को शेयर करके ना यूथ को बताएं कि ये जो जलगार आने वाली है टेक्नोलॉजी की, इस जलगार के अंदर कुछ अरसे के बाद आप ये नहीं कि बेरोजगार होने वाले हैं, इस बात का चांस है आप इररेलेवेंट हो जाएंगे। ये टर्म मेरी नहीं है, ये युवाल नोआ हरारे जो बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, ये टर्म वो अपनी किताबों में यूज करता है बहुत ज्यादा। वो कहता है कि एक जमाने में, सॉरी आपकी बात बीच में मैंने उचक ली, कि एक जमाने के अंदर मुआशरे के अंदर नीचे वाले तबके का प्रॉब्लम ये था कि उनका इस्तेहसाल किया जाता था, उनको यानी एक्सप्लॉइट किया जाता था। लेकिन अब मसला ये नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना इररेलेवेंस खतरा है। यानी जो नया निजाम दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से आने वाला है, उसमें ये नहीं होगा कि कोई आपके हुकूक के ऊपर कब्जा कर लेगा। बात यह है कि आप इस काबिल ही नहीं रहेंगे कि आपके कोई हुकूक होंगे, इररेलेवेंट हो जाएंगे। आपको अपने हुकूक को प्रिवेंट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। और मैं बड़ा परेशान था और मैं इस बात को बड़ा सोचा था कि ये फिर इरफान के साथ हमारा ये हुआ, तो हम 2 दिन से ये सोच रहे हैं और मैं इरफान को परसू कर रहा हूं जो कि ये भी कुछ कहने वाला है, लेकिन ये फंसा हुआ है कामों में बहुत ज्यादा। और ये मैं इसके सामने ही एक बात कहना चाहता हूं कि ये इसका जो स्टेचर है इस काम के अंदर, वो एक्चुअली लोकल स्टेचर नहीं है, इंटरनेशनल स्टेचर है। इसका जो काम की जो जहां पहुंच है वो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो एक्चुअली वो अमेरिका में, इंग्लैंड के अंदर और मुल्कों के अंदर ही है, जिसके जो इसके वो है। तो खैर वो ये एक ज़िमनी बात है, हमें इस बात का पता है कि इससे ज्यादा अहम बात यह है कि जो इसको पता है ना, वो वाला इल्म है कि जो इल्म हमारे नौजवानों को पहुंचना चाहिए। और मैंने इनको बहुत परसू किया है कि मुझे बताओ कि किस तरीके से मैं आपके साथ कोलैबोरेट करूं, और जो ऐलान करने जा रहे हो ना वो बताओ कि क्या है, और वादा करो और कमिट करो भी। देखें, आप तो हुक्म करें, आप मेरे उस्ताद हैं। देखें, मैं ये आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही बता रहा हूँ इस अनाउंसमेंट के साथ, कि जब आपको लगता है कि ये कोई काम आपसे नहीं होगा, मैं कर सकूं या ना कर नहीं कर पाओगे, अनसर्टेनिटी है, डर लग रहा है, यकीन नहीं है खुद पे, तो मैंने कहा अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल लो जहां से निकलने के लिए आपके पास जिंदगी में ऑप्शन ही ना बचे। तो सारा मुझे कह रहे थे कि कर लो। मैं सोच रहा हूँ हर बंदे की अपनी जिम्मेदारियां होती है, मेरे सर पे कुछ जिम्मेदारियां, तो मैं इतना काम कैसे करूंगा। तो मैंने कहा सर आप एक काम करें, सोचते बाद में है, पहले अनाउंस कर दें कि हम लोग आप लोगों को अपना फ्रीलांसिंग और कुछ और कोडिंग के कोर्सेज और साथ में ब्लॉकचेन का प्लान कर रहे हैं, तो उसको कर रहे हैं। मैं टाइम निकालूंगा और मैं उसको हायर प्रोफेशनल लेवल पे जाके हम उसको करेंगे। उसका क्या प्लान होगा, आउटलाइन क्या होगी, वो देखेंगे। और ये मैंने गो हेड इनको इसलिए दे दिया कि आप इसके बाद जब ये आपको कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई दूसरी ऑप्शन बची ही नहीं है। हाँ, तो शुक्रिया। देखो असल में ये हमने ये किया है कि मेरा प्लेटफॉर्म, देखो ना, इंसान को ना इंतकसारी और आजिजी तो इख्तियार करनी चाहिए, ये तो बहुत ही जरूरी चीज है, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसका पोटेंशियल कितना है, क्योंकि उससे सवाल इसके मुताबिक ही किया जाएगा। तो मैं उस आजिजी को मेंटेन करते हुए मैं ये बात को जानता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर मेरी कितना यानी ऑडियंस है और फेसबुक के ऊपर कितनी ऑडियंस है। तो इसलिए मैंने इनसे ये कहा है कि आप मेहरबानी करके जो बातें आप नौजवानों को बता सकते हैं जिससे आने वाली उस टेक्नोलॉजी के अंदर उनको फायदा हो सकता है, प्लीज उसको डिजाइन करें किसी तरीके से। मुझे नहीं पता कि वो क्या करना है, तो इन्होंने कहा टू स्टार्ट विद जो ये
छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, इनको सीख के लोग कमाना शुरू करते हैं, ताकि उनको एक इनसिक्योरिटी होती है कि पता नहीं मैं कुछ कमा सकूं या ना कमा सकूं, जो कि ऐसे हफ्ते 10 दिन के अंदर लोग कमाने के काबिल हो जाते हैं। मैंने कहा वो तो मेहरबानी करके आप फ्री ऑफ द कॉस्ट मुझे हम किसी प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, वो इनकी एक वेबसाइट है उसके साथ, और मैंने इनको ये कहा है कि मैं आपके साथ शामिल होऊंगा उस काम के लिए इस तरीके से कि जो उसका सॉफ्ट स्किल वाला एलिमेंट है मैं उसको नौजवानों के लिए मैं उसको एड्रेस करूं, ठीक है ना, और उसका टेक्निकल एस्पेक्ट है आप एस्पेक्ट करें। इन्होंने फिर एक बात और बताई है जो मुझे समझ में आई है कि जो इनकी हाईटेक टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग्स है ना, जैसे किसी को ब्लॉकचेन का बताना, एक तो उसका ऑडियंस लिमिटेड होगा ना और सिलेक्टिव ऑडियंस होगा, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मुझे इनके साथ रहकर ये पता लगा है कि इनके अंदर एक एबिलिटी है कि इतनी मुश्किल टेक्निकल बातों को ये अपनी हमारी उर्दू पंजाबी जबान के अंदर कंटेक्सचुअल लोकल मिसालों के जरिए से समझाने की इनके अंदर एबिलिटी है। तो ये बात जो है ना, ये कहीं बाहर के किसी कोर्सों से नहीं मिलती और बाहर से कहीं से नहीं मिलती। तो ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है और मैं इस बात को समझता हूं, इसलिए मैं इनके पूरे सेटअप को देखते हुए इनको कभी भी इस बात के ऊपर मजबूर नहीं करूंगा कि भाई उसको तुम फ्री करो। मैंने इनसे ये तो कहा है कि मेहरबानी करके आप ये जो छोटे कोर्सेज हैं ये तो आप फ्री ऑफ द कॉस्ट फौरी तौर पे शुरू करें। जो आपकी टेक्निकल हैं उनके लिए जो लॉजिस्टिक के चार्जेस आते हैं, जो ज़ाहिर है उसको करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके लिए जो इनकी टीम के लिए जो उनका मुआवजा बनता है, जो उसकी प्रेपरेशन के ऊपर बनता है, क्योंकि वो तो उसके लिए मैंने इनसे ये वादा लिया है कि ये एक ऐसी चीज जो बाजार के अंदर मतलब है 100 रुपए की मिलती हो तो वो आप हमारे बच्चों को 10 रुपए की दे देना, ठीक है ना, जिसके ऊपर या 15 रुपए की दे देना या 20 रुपए की दे देना या पता नहीं क्या कर देना। लेकिन बहरहाल मैं इनके बिहाफ पर ना, ये खुद भी कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि ये फौरी तौर पर शुरू करेंगे उन तमाम चीजों को जो कि जल्दी से लोगों को कुछ अपने पैरों पे खड़ा करती हैं, और फिर जो हाई टेक जिसके लिए हम तैयार करना है अपनी यूथ को, वो इसमें हम इंशाल्लाह कोलैबोरेट करेंगे इंशाल्लाह। मुझे 7 से रिजाइन करना पड़ेगा। मैं भी सर्जरी छोड़ दूंगा मैं भी अपनी सर्जरी छोड़ दूंगा, कोई बात। जब एक बड़ा काम सोचा हुआ है तो फिर उसको करना चाहिए। नहीं, मैंने आप ही से सीखा है कि जो है खुदा की तरफ से है, हाँ। जो है आपको आपके स्किल नहीं होते, अल्लाह हाँ। की तरफ से होता है, हाँ। और हर मुसलमान की कोशिश होनी चाहिए कि पता नहीं जिंदगी मौत का क्या टाइम हो, आप लोगों में बांट के जाओ, दे के जाओ। तो बहुत इंकरेजमेंट मिली एंड आई ट्राई माय बेस्ट। आप शुरू किया है तो ये बात वापस वहां लेके आता हूँ कि आप देखें अब इस अनाउंसमेंट के बाद मेरे ख्याल है मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं कहूँ कि अब मैं ये नहीं करूँगा, अब मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। अगर मैंने ये टाइम निकालना होता, सोशल मीडिया पे आना होता, मैं कई साल पहले आ चुका होता, लेकिन आई कुडंट। लेकिन डीजी स्किल के बाद जब मैंने एक वो पिक्चर देखी मुआशरे की जो मैं पहले नहीं देख पाया था, हाँ। कि वो बेबसी देखी, वो बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड कड़वी चीजें देखी जो मैं अपने पेज पे कुछ शेयर करता हूँ, लेकिन मुझे खुशी हुई कि उन बातों को सबने एक्नॉलेज किया, वो समझे कि यार ये पेन पॉइंट है जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट। लेकिन आपने जिंदगी में कुछ भी करना है तो अपने बैकअप्स खत्म करें और अपने आप को कोई सेकंड ऑप्शन दें, यू कैन डू इट। तो हम अगेन सर जहाँ तक मर्जी मेरे साथ चलें तो मैं एक सेकंड भी जाया नहीं करूंगा इनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाते हुए, इनसे नॉलेज निकालते हुए, और ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। और जब अगर हम सेशन स्टार्ट करते हैं, सेशन टेक्निकल हो रहे होंगे, लेकिन उसके साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि माइंडसेट, फाइटिंग स्पिरिट, फोकस, कंसिस्टेंसी जैसी टेक्निक बहुत जरूरी होते हैं, और पर्टिकुलरली जब आप कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, और उसके लिए आपको सर जैसे लोग चाहिए होते हैं जो आपके आपके अंदर है, सब अल्लाह ने आपके अंदर रखा है। यू नीड समवन हु कैन ट्रिगर इट, यू नीड समवन हु कैन हाईलाइट इट। और मैंने नहीं देखा सर से बेहतर कुछ, तो हम वे लकी ना, अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप फिर अगर मैं टाइम निकालूंगा तो आप भी जरा मेहरबानी। नहीं भाई मेरा तो मैं देखो बात सुनो बेटा, आप तो यंग आदमी हो बिल्कुल, मैं तो अपनी जिंदगी के 61 साल गुजार चुका हूं। आपने कल ही मुझे टेबल टेनिस से आया और आप मुझे यंग कह रहे हैं। वो तो टेबल टेनिस है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो अपनी जिंदगी के जो बेशतर वक्त है वो गुजार चुका हूँ, ठीक है ना। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई भी, दुनिया में शायद कोई बंदा ऐसा जो 120 साल जिंदा हो, कुछ होंगे पता नहीं। तो अब ये है कि उसके तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई फिजिक का आदमी होगा, तो मतलब ये है कि ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि जितनी मैं जिंदगी गुजार चुका हूँ, मैं आधी गुजार चुका हूँ। मैं अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त इस प्लेनेट के ऊपर जो मैं आया था तो मैं गुजार चुका हूँ। तो मेरे लिए तो वाकई ही ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि जो अल्लाह ताला ने मुझे सांसें दी हैं, जो अल्लाह ताला ने मुझे स्किल या जब कुछ भी दिया है अपनी अना मेहरबानी के साथ, तो उसको मैं लौटा सकूँ। और मैं समझता हूँ मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आप मुझे मिल गए हैं, और आपकी जो मुझे एक चैनल मिल गया। देखें वो जो पेरेंटिंग वाली बात पर मैंने बहुत सारा काम किया है,
बल्कि मैं उस पर अपनी किताब भी मेरी बहुत जल्दी, क्योंकि लोगों ने कहा था किताब भी छप हाँ रही है, जी। इंशाल्लाह वो भी आ रही है, ताकि वो एक रिटन फॉर्म के अंदर होगा, जल्दी वो आ जाएगी, कुछ महीनों में आ जाएगी। और उसकी मैंने बहुत सारे कोर्सेज कराए। लेकिन जब पेरेंटिंग करने के बाद हमने एक घड़ के एक खूबसूरत किस्म की शख्सियत बना दी, तो आगे उसको दुनिया में मजीद मुफीद बनाने के लिए अब वो जो अगला है वो मैं आपके हवाले उस यूथ को करूंगा। और मुझे एक सिर्फ डर है थोड़ा सा, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है, क्योंकि आपका ताल्लुक आईटी से है ना, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने उनके साथ कोलैबोरेशन, और जब उनको पढ़ा रहे हो तो आप सिर्फ, जो लोग तो कंप्यूटर साइंसेज के लोग आपके दफ्तर में आके आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, आके प्रॉपर कोर्स के तौर पर, उनको तो ज़ाहिर है आप कंप्यूटर साइंसेज के हिसाब से पढ़ाएंगे, लेकिन आप अपने बाकी कोर्सेज के अंदर ये देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए कंप्यूटर लिटरेसी चाहिए, डॉक्टर होते हुए, दुकानदार होते हुए, यानी एक फार्मर होते हुए, एक फार्मासिस्ट होते हुए, एक फिजिकल थेरेपिस्ट होते हुए। तो बेसिकली हमने उस कॉन्टेक्स्ट को एड्रेस करना है कि हमने सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ यूथ को नहीं करना जो आईटी से लिटरेट है, हमने उसको करना है जिनको हमें, हमारे ख्याल में एक खास लेवल तक आईटी का पता होना चाहिए, चाहे उनका ताल्लुक डायरेक्ट आईटी से ना हो। बिल्कुल। जब मैं डिजी स्किल में पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि उसको इतना रियलिस्टिक लाइफ के साथ कनेक्ट किया जाए कि सबको कॉन्टेक्स्ट में समझ आए। कुछ मैंने एक सैंपल वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, आपको भेजे हैं, आपने उनको देखा भी होगा जी। तो इसी तरह से, और यही एक वो एरिया है जिसमें मैं हेजिटेटर होता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है हर चीज़ को डेवलप करने में। सो इंशाल्लाह अब तो अनाउंसमेंट भी होगी, हमारे पास वापसी के लिए कोई रास्ता भी नहीं है, तो मैं थोड़ी देर बाद फिर सर को रिलैक्स करने के बाद फिर इनसे कुछ सवाल करूँगा, फिर इस पे डालेंगे, और जितना देर मैं इनके साथ ट्रिप पे हूँ तो मैंने मैक्सिमम इनसे सीखना। एज ए सेड कि लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए इंसान की, आप चाहे मिलियनर हैं, चाहे आप की ज़िंदगी 100 साल कर चुके हैं, आप हमेशा सीखते रहते हैं और आप सबसे सीखते रहते हैं। तो मेरे लिए तो ये ट्रिप बहुत प्रोडक्टिव है और मैं तो चाह रहा हूँ ये ख़त्म ही ना हो, मैं सीखता ही रहूँ। लेकिन इंशाल्लाह सर थक जाते हैं, टेबल टेनिस में नहीं थकते लेकिन